शहीदान वतन का रंग लाकर ही रहा, खून शहीदान वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशा हिंदुस्तान आज़ाद है। हमारी इस तकरीब को सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारी इस लाइन से आप लोग को मालूम हो जा रहा है, आज सारा हिंदुस्तान 15 अगस्त की आज़ादी की 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज़ादी के इस त्यौहार को हर हिंदुस्तानी खुशी व खुर्रम के साथ बनाता आया है। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लगभग 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। पहले हिंदुस्तानी आपस में बटे हुए थे। यहाँ के राजा महाराजा एक दूसरे के खिलाफ वो आपस में झगड़ते रहते थे। बहुत से राजा आवाम पर भी जुल्म करते थे, इसलिए आवाम भी बादशाहों के खिलाफ रहते थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों की आपसी फूट का फायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। चूंकि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत की गरज से आए थे, मगर यहाँ उन लोगों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। जब अंग्रेजों ने देखा कि अब हिंदुस्तान पर वो पूरी तरह काबिज हो गए हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान में लूट खसूट शुरू कर दी। यहाँ के आला कारीगरों को खत्म करके रख दिया और वो हिंदुस्तान से खाम माल इंग्लैंड के लिए ले जाते और वहाँ के कारखानों में तैयार करके महंगे दामों में हिंदुस्तानियों के हाथ फरोख्त करते थे। बहुत सा रुपया वो अपनी तनख्वाह की शक्ल में लेते थे। इस तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया और उसके साथ ही साथ हिंदुस्तानियों पर जुल्म भी करने लगे थे। इस तरह हिंदुस्तानियों के दिल में अपना देश आजाद करने का ख्याल पैदा हुआ। हिंदुस्तानियों ने अपनी आजादी की पहली जंग सन 1857 में लड़ी, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया। चंद एक वजूहात की वजह से हमारी ये जंग कामयाब ना हो सकी और फतोयाब होने के बाद अंग्रेजों ने पहले से भी ज्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए। 30-40 साल खामोश रहने के बाद हिंदुस्तानियों ने आजादी के लिए दोबारा जद्दोजहद शुरू कर दी। पिछली सदी के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। बाद में महात्मा गांधी भी इस तहरीक में शामिल हो गए। महात्मा गांधी ने जद्दोजहद को एक नया रंग दिया। आपने अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। महात्मा गांधी की शख्सियत से मुतासिर होकर अली बरादरान, पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीम अहमद खान, डॉक्टर अंसारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और राजगुरु वगैरह बड़े बड़े लोगों ने आपका साथ देने का ऐलान कर दिया। उन सब लोगों की खिदमत और कुर्बानियों की बदौलत अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान को आज़ाद करने पर मजबूर हो गई और आखिर 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान तकसीम करके अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया और यहाँ से चले गए। इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत आजाद हो गया। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना।